गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी, बस इलेक्शन की उससे राशन बांट रहे हैं, कुछ टाइम में वो भी बंद हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इनकी कई बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये केवल इलेक्शन के टाइम पे राशन मिल रहा है लोगों को या हेल्प हो रही है ताकि इलेक्शन प्रोपोगेंडा बने। ऐसा नहीं है। आप जाएंगे एकदम ज़ीरो लेवल पे तो देखेंगे उनको पूरे 5 साल राशन मिला है। हर घर योजना से उनको घर मिले हैं। और इस सरकार की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने देश के प्रति एक प्राउड आपको फील कराया है। ठीक है। किसानों के लिए इतने बैरिकेड लग रहे हैं, इतने बड़े कील लग रहे हैं, वहाँ पे तोप लग रहे हैं, सब चीज़ लग रहा है। इतना गलवान घाटी में लगा होता तो शायद चाइना अंदर नहीं घुसता। यहाँ पे बैरिकेड इसलिए लगाया गया क्योंकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अगर यहाँ पे सब रास्ते ब्लॉक हो जाए, खोल दिए जाए तो सारे काम बंद हो जाएंगे। पहली बात ये है। और प्रॉपर्टी का जैसे सरकार ने इसलिए भी लगाया है क्योंकि पिछली बार देखा कि कितने लोगों, खुद किसानों की जान गई है ना, पहली बात, और लोगों की कितना नुकसान हुआ, पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो उसके लिए ये कदम है। वो किसान आंदोलन भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का इसी टाइम पे ही उनको बुलाया गया है। उसमें आधे किसान हैं, आधे तो केवल प्रदर्शनकारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। वायदे के मुताबिक आज हम हैं नोएडा सेक्टर 18 में। जानेंगे कि आखिर देश का मूड क्या बन रहा है और ये जानेंगे कि वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसमें गरीबों के लिए कितना फ़ायदा हुआ। जनता से जानेंगे। जनता अभी जो है यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं। कहा जाता है स्टूडेंट ही इस देश के निर्माता हैं। तो आइए सीधा चलते हैं स्टूडेंट्स के पास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, ये बताइए, वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार बीजेपी है, तो उनका कहना है कि गरीबी में काफ़ी कमी हो रही, जैसा कि अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दिया। तो क्या वाकई गरीबों को फ़ायदा हुआ है केंद्र सरकार से? गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी, बस इलेक्शन की उससे राशन बांट रहे हैं, कुछ टाइम में वो भी बंद हो जाएगा। वो एक नीति है और आंकड़े छुपाने का सरकार में पहले भी रहा है, हमेशा चलता हुआ आ रहा है इस देश में। और केंद्र सरकार दिखा रही है और आज के डेट में मीडिया भी है कि जो चीज़ वो है वो चीज़ दिखाने में लगी है बस, और उससे रियलिटी कोई कुछ दिखाने में है नहीं इस देश का। ये चीज़ हो रहा है आज के डेट में, और इलेक्शन है तो थोड़ा एक गर्मा गर्म माहौल सा है। जैसे आपने राशन की बात की, राशन तो काफ़ी दिनों से, लगभग लॉकडाउन से ही ये चीज़ें चल रही हैं, तो इलेक्शन से उसमें कोई मैटर ही नहीं है। नहीं, वो एक पॉलिसी है ना कि अगर आपको जीतना है, दोबारा सत्ता में आना है, तो आपको फिर क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ करना है, दिखाना है। तो इस चीज़ में वो चीज़ हो रही है। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी देश में क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने भी आज की डेट में भर्तियाँ आ रही है, भर्तियों में देखो आप, सब पेपर लीक हो रहे हैं, सब चीज़ वो हो रहे हैं। कहीं से कहीं तक का गवर्नमेंट एक ढंग के एक भर्ती नहीं निकाल पा रही है। लोग पढ़ते रह रहे हैं, आगे एजुकेट हुए हैं, लेकिन उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इनकी कई बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये केवल इलेक्शन के टाइम पे राशन मिल रहा है लोगों को या हेल्प हो रही है ताकि इलेक्शन प्रोपोगेंडा बने। ऐसा नहीं है। आप जाएंगे एकदम ज़ीरो लेवल पे तो देखेंगे उनको पूरे 5 साल राशन मिला है। हर घर योजना से उनको घर मिले हैं। और इस सरकार की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने देश के प्रति एक प्राउड आपको फील कराया है। ठीक है। ऐसा है कि नौकरी तो इंसान अपने दम पे लेगा ही, लेकिन एक जो देश को गर्व वाली बात है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया भर में रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। जब ये भाव अंदर आ जाता है इंसानों के, तो वो अपने आप ही काम अच्छा होता है। और जैसे कि ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, तो अगर ये चाहते हैं कि जैसे पिछली बार हुआ था कि आके पूरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रैक्ट कर दी थी लाल किला पे, है ना, तो ये चीज़ गलत है। वो किसान आंदोलन भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का इसी टाइम पे ही उनको बुलाया गया है। उसमें आधे किसान हैं, आधे तो केवल प्रदर्शनकारी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है एमएसपी की जो बात है, ये सरकार को हर वर्ग के किसान को देख के चलना होता है। खासकर कि ये जो किसान आए हैं, ये थोड़े अच्छे मतलब आप कह सकते हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी बड़ी फसलें हैं, तो इनके पास इतना समय है कि वो लोग एक एक महीना आके यहाँ प्रदर्शन भी कर सके। लेकिन छोटे किसानों का क्या, वो तो पूरे देश भर में है ना, वो तो पूरे देश भर के लोग तो नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर कब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, उनको ये एक जवाब है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के लोग इसी बुलाने के बाद भी केवल इसलिए नहीं गए क्योंकि वो उसको एक पॉलिटिकल चीज़ मानते हैं। राम मंदिर को आस्था से नहीं देखते हैं। आप बताइए, आपको काउंटर किया जा रहा है, आप बताइए। काउंटर किया जा रहा है, मेरा यह है, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर, बहुत हर्ष की बात है राम मंदिर बना है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन से पहले ही अचानक अभी राम मंदिर पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हो रखा है। इलेक्शन से पहले ही वहाँ पे एक राजनीति उसको तौर करके कि अपने वो हाईलाइट करने के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री ये डेट तो बहुत पहले डिक्लेयर कर दी। नहीं, पहले नहीं, अभी ऐसा होता है ना, हिंदू धर्म का क्या होता है, हिंदू धर्म
में ये है कि जब तक कोई भी चाहे घर है, मंदिर है, कोई भी स्थान है, अगर वो पूरे ढंग से नहीं बने तो उसका कुछ उद्घाटन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी पूरा है नहीं, तो कैसे कर सकते देना हैं? चाहूँगा, जो अयोध्या के मुख्य पुजारी हैं, जो रामलला को टेंट में रखे हुए थे, उनने खुद बोला है कि अगर आपका जितना गर्भगृह अगर पूरा हो जाता है तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और वहाँ तो फिर इस चीज़ में देरी क्यों करी जाती कि इसको बाद में जब मंदिर बनता। लोगों में इतनी आस्था है कि जल्दी से जल्दी मंदिर बने। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो स्टेटमेंट उनका यही था और सही भी है। और एक मान लीजिए, अच्छा लोगों को लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे चीज़ें हो रही है, मेन बात है कि इलेक्शन के टाइम पे नहीं, चीज़ें तो हो रही है। कम से कम कितनी सारी योजना का उद्घाटन हो रहा है पूरे देश भर में, कितने सारे प्रधानमंत्री जी योजना। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन आए थे, उनने 30,000 इंडियन बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया है। मतलब G20 है। आप सोचिए कि भारत कितनी लाइमलाइट में आया है, कितनी सारी योजनाएं पूरे देश भर में है। मेन बात ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है, मेन बात ये है कि इतना सब कुछ हो तो रहा है कम से कम। और अगर मोदी सरकार नहीं है तो सामने कौन है इतना संभालने वाला है? अगर मैं पूछूं आपका वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट में सबसे फेवरेट मिनिस्टर कौन है, तो आप किसे कहना चाहेंगे? अभी तो हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी फेवरेट है। केंद्रीय कैबिनेट की बात करूं, नितिन गडकरी। हाँ, ऐसा क्यों, उनका कौन सा काम? ने वहाँ इतनी योजना बनाई, इतनी सड़कें पहुंचाई हैं, जो अभी तक 70 साल में जो काम हो जाना चाहिए था वो काम इस सरकार को पहले करना पड़ रहा है, उसके बाद वो अपनी योजना ला रहे हैं। आप सोचिए कि आप कितने रास्तों पे अभी 70 साल में कोई सबसे देश का विकास वहाँ से में रास्ते थे नहीं, अभी बीजेपी आई तो अचानक यहाँ पे हाईवे बन गए हैं, एरोप्लेन भी आ गए। 70 सड़कें तो नहीं देश में नहीं सड़कें थी नहीं, इससे पहले कच्ची रोड थी, बहुत बुरी हाल था हमारे भारत का 70 साल तक का। अभी बीजेपी आई तो अभी रोड भी बने हैं, हाईवे भी हुआ है एकदम परमानेंट। नहीं, ये चीज़ें तो हुई हैं। 70 साल में अभी 6 एम्स बना, लगभग 14-15 एम्स बनाया गया। ये बना, एयरपोर्ट बने कितनी जगह पे। यहाँ नोएडा में ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है ना। फिल्म से मतलब हमने ये देखा है, जैसे हमने वो टाइम भी देखा, छोटे थे हम जब कांग्रेस की थी, तब हम इतना सब कुछ देखते नहीं थे कि उद्घाटन हो रहा है, आज ये बन गया, आज वहाँ पे उद्घाटन कर रहा है प्रधानमंत्री में। आज आप खोलेंगे, न्यूज़ खोलेंगे तो आप देखोगे कि हर जगह कुछ ना कोई योजना है, कोई जो ग्राउंड लेवल पे आदमी को मदद कर रही है। बॉर्डर पे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर लगातार हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे भी हो रहे हैं। बॉर्डर पे हो रहे हैं। बॉर्डर आप देखिए, जैसे हमारे जो ये उत्तराखंड और ये हिमाचल के जो गांव थे, आखिरी गांव, पहले उनको उपाधि दी जाती थी कि ये हमारे देश के आखिरी गांव हैं, तो वहाँ पे सबकी नज़र सबसे आखिर में जाती थी। लेकिन अब सरकार ये अंदर से लाना चाह रही है कि ये देश के हमारे पहले गाँव, जो माना गाँव जहाँ पे सरस्वती नदी है, वो अभी तक बोलते थे ये देश का हमारा आखिरी गाँव है ना। तो लोगों की नज़र में वो था, लेकिन अब सब में ये गवर्नमेंट भी उसको वहाँ तक सड़कें पहुँचा के ये बना रही है कि हमारे देश का पहला गाँव है। जब ऐसा होता है तो लोगों में एक यूनिटी आती है, तो वो बॉर्डर अपने आप सशक्त होता है। हेलो मैम। हेलो सर, काजल शर्मा। आप ठीक हैं? जी। चलिए, एक राय जाननी थी आपकी। क्या आपको लगता है वर्तमान सरकार आने से आपको गरीबी वगैरह कम हुई या जनता के लिए कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? मैं बीजेपी के लिए एकदम वो एग्री हूँ, बट गरीबी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि गरीबी में नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो गरीबी में नहीं हुआ है। अगर मैं बट बीजेपी के एग्री हूँ मैं उसके लिए कि वो आई है, उससे हमारे देश का बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ, जो कि अभी तक किसी भी सरकार ने हमारे लिए नहीं किया, हमारे देश के लिए। बट एक तरीके से देखा है, G20 हमारा आया, उससे हमारा प्राउड जो देश है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। 26/11 आतंकी हमला हुआ, या उससे पहले दिल्ली में सरोजनी नगर और सब जगह ब्लास्ट हुए थे, तो इस पे उस टाइम की सरकार ने क्या एक्शन लिया था? कोई एक्शन नहीं लिया था। यहाँ तक कि बहुत सारे मंत्री तो इसको ये विपक्षी पार्टी की एक योजना बता रहे थे कि इन्होंने ब्लास्ट करा। लेकिन आप देखिए, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, इस टाइम पे हुआ, इनकी सरकार में हुआ है ना, या उरी का हुआ, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया? मतलब देश का आप डिसीजन, आतंकवाद कम हुआ। डिसीजन देखिए, नहीं अगर आतंकवादी घटना हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी वजह से अगली घटना नहीं हुई बहुत टाइम तक। मुंह तोड़ जवाब दिया तो गलवान में देना चाहिए था ना। अगर देखो, आज किसानों के लिए मैं फिर से किसानों की बात ला रहा हूँ, मेरे को बुरा लग रहा है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अपने दिल से ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। आज किसानों के लिए इतने बैरिकेड लग रहे हैं, इतने बड़े कील लग रहे हैं, वहाँ पे तोप लग रहे हैं, सब चीज़ लग रहा है। इतना गलवान घाटी में लगा होता तो शायद चाइना अंदर नहीं घुसता। हम लोग मीडिया देख के कर रहे हैं, लेकिन मीडिया सब बिका है आज की डेट में। आर्मी के बैरिकेड और इन बैरिकेड में काफ़ी वो है। यहाँ पे बैरिकेड इसलिए लगाया गया क्योंकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अगर यहाँ पे सब रास्ते ब्लॉक हो जाए, खोल दिए जाए, तो सारे काम बंद हो जाएंगे, पहली बात ये है। और प्रॉपर्टी का जैसे सरकार ने इसलिए भी लगाया है क्योंकि पिछली बार देखा कि कितने लोगों, खुद किसानों की जान गई
है ना, पहली बात। और लोगों की कितना नुकसान हुआ, पूरा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो उसके लिए ये कदम है। और आप सबसे बड़ी बात जो आर्टिकल 375 जो कश्मीर से हटा है, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। पूरी आप देखिए, जिस जगह पे कोई भारत का झंडा लेके नहीं जा सकता था, वहाँ पे आज पूरे चौक पे भारत का वो लगा है। वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो कभी भी ये सोशल मीडिया या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे, वो आज खुल के वहाँ की बात कर रहे हैं। उनको मौका मिला, NIT का उद्घाटन हुआ है वहाँ पे। तो आप देखिए, इस सरकार ने उन जगहों को जोड़ा है जो हमेशा से इतने सालों से अलग ही रहे, भारत में होने के बाद भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कुछ कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि सरकार ने जोड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर का अपना दौरा उनका चलता रहता है दिन। जब मणिपुर चल रहा था 70 दिन तक का, वहाँ पे रोड में आपस में 2 कम्युनिटी की लड़ाई हुई है, वहाँ लड़की का रेप हुआ है, गोली मारी है, उसके घर वालों को मारा। तो एक देश में एक दूसरे देश के देशवासी आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या है? और सरकार क्यों नहीं गई? हमारे मुख्यमंत्री वहाँ पे देखो तो अभी बीजेपी सरकार है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री हमारे दूसरे देश जाके अपना पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही देश में जाके, मणिपुर चल रहा था, वहाँ पे उतनी चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक का उनका कुछ वो नहीं रहा उसमें। और ये कोई मीडिया भी नहीं दिखाई, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। आप अगर ये दिखा रहे हो कि 370 अच्छी बात है, हटी है वहाँ से, वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात लोगों तक का पहुंच नहीं रही ना। आप रियलिटी के देखो ना। आपको कैसे पता है कि मणिपुर में इतना कुछ? हम देखो, मीडिया दिखा नहीं रही, लेकिन हमारे पास उसका वो है ना, लोकल जो उस पर वीडियो डाल रहे हैं, वो चीज़ डाल रहे हैं। मीडिया तो आज के डेट में क्या है, क्या चल रहा है? मीडिया का मुद्दा ये है। दिखाई होगी थी, इनको पता कैसे लगा? मीडिया थोड़ी, हम तो वैसे वीडियो के उससे देखे हैं भाई। रवीश कुमार का वीडियो देखो, औरों का वीडियो देखो, जो रियलिटी पे काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से हमको लगा मीडिया पे हम पे विश्वास नहीं, जो हमको तो देखे सबसे पहले मीडिया पे दिखाई दी। इनका कहने का मतलब कि मीडिया पे नहीं दिखाया गया। भाई कौन पहले, तो कहाँ से सारे चैनल सब दिखाए, इस चैनल्स में नहीं, वो चीज़ नहीं दिखाई गया जो वहाँ की रियलिटी है। और मेरा कहने की बात यही है कि वहाँ पे वो रियलिटी नहीं दिखाई गई, बल्कि दूसरे तो G20 कह रहे हैं। G20 से चलो अच्छी बात है, G20 हो रहा है, लेकिन अपने देश के पहले हालत तो देखो कि देश में चल क्या रहा है। आपस में एक देशवासी दूसरे देश वाले को मारने चले जा रहा है, कोई जलाने चल दे रहा है। अभी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। देखिए, कई बार होता है कि बहुत सारी पॉजिटिव होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ नेगेटिव देखने की तरफ बढ़ जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ऐसा नहीं, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, हर एक को मदद करेंगी। भले ही अभी लग रहा होगा कि मोदी ने इतना बड़ा प्रगति मैदान को भारत मंडपम बनाया, अपनी पॉपुलैरिटी कर रहा है, लेकिन मेन है जो योजना पे साइन हुआ है, वो योजना तो भारत के लिए ही है ना। भारत में उनके लिए पार्टी की योजना तो है नहीं, वो तो देश के लोगों की योजना है। और सब इन सारी डिबेट को अगर एंड करना हो तो एक ही लाइन है कि अगर चलिए मोदी जी नहीं या बीजेपी नहीं तो कोई है ही नहीं, किसको हम कम क्यों नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? देखो कोई विपक्ष, देखो बात ये जो गलत है, विपक्ष में कौन है? विपक्ष में खुद ही आपस में इतनी वो है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उनका नेता नहीं, कोई इनका कोई। देखो आज की डेट में क्या है, मैं बताता हूँ सीधे। पहले अगर मैं विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, तो मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, ठीक है, कि इसने इतना घोटाला करा, ये करा। गलती से मैं कल की डेट में बीजेपी में मिल जाता हूँ तो मेरे पे CBI और ED सब मेरे को छोड़ती है, मेरा सम्मान होता है, मेरे को मंत्री पद मिलता है और मेरे को ढेर सारा पैसा मिलता है। आज की डेट में भारत की ये हालत है। अब बताइए, अब बताओ इस चीज़ में, बताओ CBI ED कौन है? आप जिस जगह यहाँ नोएडा में है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं यहीं पे रहा हूँ हमेशा से। आप देखें कितनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार की, केवल इस वजह से कि उनका कोई दूर का जानने वाला पार्टी में है, उनकी गाड़ियाँ हैं, है ना। इसमें जैसे ही योगी सरकार आई थी तो अगले दिन से ही फ़र्क दिखना शुरू हो गया था कि कितना सख्ती हो गई है यहाँ पे। इस एरिया में पहले नोएडा में काफ़ी बदनाम था कि बहुत घटनाएं होती है, बहुत चीज़ें होती है, ये सब घटनाएं कम हुई है।